हेलो दोस्तों। तो स्वागत है फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रुपिंग हब में। आशा करते हैं आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी, क्योंकि अभी जैसे ही इलेक्शन समाप्त हुआ है, एग्ज़ाम को लेकर इस बार मुद्दा बना, जो जॉब बना, नियुक्ति का, रोजगार का जो मुद्दा बना है, उसको लेकर काफ़ी जो राज्य में है वैकेंसी को बढ़ाया गया है। साथ ही साथ एग्ज़ाम जिसका है उसका डेट दिया जा रहा है। तो आशा करते हैं आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी, क्योंकि अभी हाल ही में 2 से 3 महीने में जो है परीक्षा का दौर आ रहा है, उसको लेकर आप कंटिन्यू बने रहें। साथ ही साथ हमारे जो चैनल है ग्रुपिंग हब, उस पर आपको रेगुलर वीडियो मिलते रहेंगे। जैसे जो भी जीके का क्वेश्चन आता है, जीके जीएस से जो भी क्वेश्चन आता है, उसकी तैयारी पूर्ण रूप से कराने का प्रयास करेंगे। तथा इसी के अंतर्गत जो हम लोग देख रहे थे किसान एवं जनजातीय आंदोलन, तो इसके आगे हम चलते हैं। इसके पूर्व एक पार्ट हम कर चुके थे, वीडियो ज़्यादा लंबा होने के कारण इसका सेकंड पार्ट लाना पड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं प्रमुख किसान एवं जन आंदोलन तथा जनजातीय आंदोलन के बारे में। तो जो फैक्ट का क्वेश्चन है उसे आज हम देखने का प्रयास करेंगे। जो भी फैक्ट है, फैक्ट से क्वेश्चन जो भी पूछ दिया जाता है, फैक्ट से, जनजातीय आंदोलन से, वो क्वेश्चन। और ये हमारा पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 पहले ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है। इसके पहले, इस वीडियो को देखने के पहले अगर आप वो वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसे पूर्ण रूप से देखें, उसके बाद ही इस वीडियो को देखें ताकि ज़्यादा समझ में आए। चलिए बिना समय गंवाए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रमुख जन एवं किसान आंदोलन है। जैसे फर्स्ट है प्रमुख जन एवं किसान आंदोलन के अंतर्गत सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह का समय जो होता है 1763 से 1800 के बीच। सन्यासी विद्रोह का समय होता है 1763 से 1800 के बीच, और इसका स्थान होता है बंगाल में। बंगाल में ढाका, रंगपुर, मैमनपुर, बंगाल, ये क्षेत्र होता है जहां होता है सन्यासी विद्रोह। वर्ष है 1763 से 1800 के बीच। नेक्स्ट है फकीर विद्रोह। फकीर विद्रोह भी होता है बंगाल में ही, लेकिन कार्य होता है 1763 से 18, यानी कि सन्यासी विद्रोह और फकीर विद्रोह दोनों पैरेलल चल रहा होता है बंगाल में। फकीर विद्रोह भी होता है 1763 से 1800 के बीच। नेक्स्ट है बेल्लौर विद्रोह। बेल्लौर विद्रोह होता है बेल्लौर में, बेल्लौर, और ये है 1806 में। बेल्लौर विद्रोह होता है 1806 में बेल्लौर में। दक्षिणी भारत में पाइका विद्रोह। पाइका विद्रोह होता है उड़ीसा में। पाइका विद्रोह उड़ीसा में, और ये समय है 1817 से 25 के बीच। 1817 से 25 के बीच उड़ीसा में होता है पाइका विद्रोह। नेक्स्ट है बघेरा। बघेरा विद्रोह होता है बड़ौदा। बघेरा विद्रोह जो होता है वो होता है 1818 से 1820 के बीच। बघेरा विद्रोह 1818 से 1820 के बीच, बड़ौदा, मध्य प्रदेश। याद रख सकते हैं, बा से स्टार्टिंग है और बा से इसका भी स्टार्टिंग है। बघेरा, बघेरा विद्रोह होता है कहाँ? तो बड़ौदा, मध्य प्रदेश में। बड़ौदा कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। कार्य जो समय अवधि है 1818 से 1820 के बीच होता है बघेरा विद्रोह। नेक्स्ट है कित्तूर विद्रोह। कित्तूर विद्रोह होता है 1824 से 29 में, और ये कित्तूर जो है कर्नाटक में। इसका ही फर्स्ट लेटर याद रखिएगा, कित्तूर, और ये कित्तूर है कर्नाटक में। कित्तूर विद्रोह कित्तूर में होता है 1824 से 29 में। बैरकपुर, बैरकपुर से जानते होंगे, बैरकपुर कहाँ है? नवंबर 1824 में होता है बैरकपुर का विद्रोह, और ये बैरकपुर बंगाल में है। ठीक है, बैरकपुर विद्रोह नवंबर 1824 में बंगाल में होता है। पागलपंथी विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह होता है उत्तरी बंगाल में, और ये होता है 1825 से 1850 के बीच। पागलपंथी विद्रोह होता है 1825 से 50 के बीच उत्तरी बंगाल में। एक बार फिर से रिवीजन करने का प्रयास करेंगे। बघेरा विद्रोह 1818 से 1800 के बीच बड़ौदा, मध्य प्रदेश में। कित्तूर विद्रोह 1824 से 29 के बीच, कित्तूर कर्नाटक में। बैरकपुर विद्रोह, बैरकपुर विद्रोह होता है नवंबर 1824 में बंगाल में। पागलपंथी विद्रोह होता है 1825 से 50 के बीच उत्तरी बंगाल में। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अहोम विद्रोह। अहोम विद्रोह है 1828 से 33 के बीच। अहोम विद्रोह 1828 से 33 के बीच, और ये होता है असम में। अहोम असम में 1828 से 33 के बीच। बहुत इंपॉर्टेंट विद्रोह है, बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है। अहोम विद्रोह से 1828 से 33 के बीच होता है असम में। फराजी विद्रोह, फराजी विद्रोह होता है 1838 से 1857 के बीच बंगाल में। फराजी विद्रोह होता है कब? तो 1838 से 1857 के बीच होता है बंगाल में फराजी विद्रोह। नेक्स्ट है कूका। कूका आंदोलन होता है 1840 से 72 के बीच पंजाब में।
1840 से 72 के बीच पंजाब में होता है कूका आंदोलन, गुरु राम सिंह कूका के द्वारा 1840 से 1872 पंजाब में। नेक्स्ट है गडकरी विद्रोह। गडकरी विद्रोह होता है 1844 में और ये होता है कोल्हापुर महाराष्ट्र में। गडकरी विद्रोह होता है 1844 में कोल्हापुर महाराष्ट्र में। एक बार रिवीजन करने का प्रयास करेंगे। अहोम विद्रोह 1828 से 33 के बीच असम में, अहोम 1828 से 33 असम में। फराजी विद्रोह 1838 से 57 बंगाल में। कूका आंदोलन 1840 से 72 पंजाब में। गडकरी विद्रोह 1844 में कोल्हापुर महाराष्ट्र में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बरहामपुर विद्रोह। बरहामपुर विद्रोह होता है फरवरी 1857 में। बरहामपुर विद्रोह होता है फरवरी 1857 बंगाल में। बरहामपुर है फरवरी 1857 में बंगाल में। उसके बाद है नील विद्रोह। नील विद्रोह है 1859-60 में। नील विद्रोह बहुत ही इंपॉर्टेंट था। नील विद्रोह 1859-60 के बीच बंगाल में होता है नील विद्रोह। इसके बारे में डिटेल हम प्रीवियस वीडियो में, ये सभी विद्रोह के बारे में डिटेल हम पढ़ चुके हैं। यह फैक्ट सिर्फ है, इसके पहले जो भी वीडियो आया था फर्स्ट पार्ट वो आप देख सकते हैं। पावना विद्रोह। पावना विद्रोह है 1873 से 76 के बीच। पावना विद्रोह 1873-76 के बीच और ये होता है पावना क्षेत्र। 1873-76 में होता है पावना क्षेत्र में पावना विद्रोह। फिर है आगे है दक्कन विद्रोह। दक्कन विद्रोह होता है 1874 से 75 के बीच। दक्कन विद्रोह होता है 1874 से 75 के बीच पुणे दक्कन महाराष्ट्र में। दक्कन विद्रोह 1874 से 75 पुणे दक्कन महाराष्ट्र में होता है। मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह होता है 1921 में मालाबार तट पर केरल में। मोपला विद्रोह होता है 1921 में मालाबार तट पर केरल में। एक बार फिर से रिवीजन करने का एक बार फिर से रिवीजन करने का प्रयास करेंगे। बरहामपुर विद्रोह। बरहामपुर होता है फरवरी 1857 बंगाल में। नील विद्रोह होता है 1859-60 में बंगाल में। पावना विद्रोह होता है 1873-76 में पावना क्षेत्र में। दक्कन विद्रोह होता है 1874-75 पुणे दक्कन महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह होता है 1921 में मालाबार तट पर केरल में। नेक्स्ट है हमारा एका आंदोलन। एका आंदोलन होता है 1921-22 में अवध में। एका आंदोलन होता है 1921-22 में, जिस समय मोपला विद्रोह के समय ही होता है एका आंदोलन, ये होता है अवध में। नेक्स्ट है तेभागा आंदोलन। तेभागा आंदोलन होता है 1946-47 में बंगाल में। 1946-47 में होता है तिभागा आंदोलन और ये होता है बंगाल में। चलिए ठीक है, आगे हम देखते हैं प्रमुख जनजातीय आंदोलन। प्रमुख जनजातीय आंदोलन में देखेंगे जनजातीय क्षेत्रों में जो रहने वाले जनजाति थे उनके द्वारा जो आंदोलन किया गया, जैसे चुआर विद्रोह। चुआर विद्रोह होता है 1768 में। चुआर विद्रोह होता है 1768 में और ये होता है मेदिनीपुर बंगाल में। चुआर विद्रोह एक प्रमुख जनजातीय विद्रोह है जो होता है 1768 में मेदिनीपुर बंगाल में। नेक्स्ट है कोली। कोली विद्रोह होता है 1784 से 1785 के बीच महाराष्ट्र में। कोली विद्रोह होता है 1784-85 में महाराष्ट्र में। वही कुकीज अगर बोलेगा तो मणिपुर में और कूका जो था वो था पंजाब में। कोली, कूका, कुकी, अगर कुकी बोलेगा तो मणिपुर में, कोली बोलेगा तो महाराष्ट्र में और कूका तो वो था पंजाब में। याद रखिएगा, कोली एक है, कूका और ये था पंजाब में। एक है कुकीज। कुकीज ये है मणिपुर में, ये जो है मणिपुर का है और कूका ये है पंजाब का। कोली विद्रोह है महाराष्ट्र का और ये इसका समय है 1784 से 1785 के बीच। 1784-85 के बीच है महाराष्ट्र में। भील विद्रोह। नेक्स्ट है हमारा भील विद्रोह। भील विद्रोह है 1818 से 1831 के बीच और ये होता है खानदेश महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में। भील विद्रोह कहाँ होता है तो 1818 से 31 के बीच खानदेश में होता है, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में होता है भील विद्रोह। नेक्स्ट है हो विद्रोह। हो विद्रोह कब होता है तो 1821 से 1820-21 के बीच होता है संथाल परगना झारखंड में। हो विद्रोह होता है 1820-21 में हो जनजाति के द्वारा संथाल परगना में। फिर से एक बार हम रिवीजन करने का प्रयास करेंगे। चुआर विद्रोह 1768 में मेदिनीपुर बंगाल में। कोली विद्रोह महाराष्ट्र में 1784 से 85 के बीच। भील विद्रोह 1818 से 31 के बीच खानदेश मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में। हो विद्रोह 1820-21 में संथाल परगना में। नेक्स्ट है रामोसी विद्रोह। रामोसी विद्रोह होता है 1822 से 41 के बीच। रामोसी विद्रोह 1822 से 41 के बीच पश्चिमी घाट महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है खासी विद्रोह। खासी विद्रोह होता है 1827 से 1833 के बीच। खासी विद्रोह होता है 1827 से 33 के बीच मेघालय में और मेघालय में ही जाति पाई जाती है गारो और जयंतिया और खासी जनजाति। तो गारो और जयंतिया जनजाति द्वारा मेघालय में 1827 से 33 के बीच खासी विद्रोह होता है। नेक्स्ट है अहोम विद्रोह। अहोम विद्रोह होता है 18
1828 में, अहोम विद्रोह 1828 में, और ये होता है असम में। अहोम विद्रोह 1828 में असम में, जिसके नेता थे गोमधर कुंवर। कोल विद्रोह है 1831 से 32 के बीच, 1831-32 में होता है कोल विद्रोह, और ये होता है छोटा नागपुर क्षेत्र यानी कि झारखंड। कोल विद्रोह होता है 1831-32 में छोटा नागपुर क्षेत्र में। नेक्स्ट है संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह होता है 1855-56 में संथाल परगना झारखंड में। संथाल विद्रोह 1855-56 में संथाल परगना में। क्वेश्चन पूछता है 1857 के पहले कौन विद्रोह हुआ था तथा 1857 के बाद कौन विद्रोह हुआ था। तो 1857 के ठीक पहले जो था वो संथाल विद्रोह था, और 1857 के ठीक बाद जो विद्रोह था वो था सन्यासी विद्रोह। संथाल विद्रोह 1855-56 में संथाल परगना झारखंड में। नेक्स्ट इसे फिर से रिवीजन करेंगे। रामोसी विद्रोह 1822 से 41 के बीच पश्चिमी घाट महाराष्ट्र में। खासी विद्रोह 1827 से 33 मेघालय में गारो जयंतिया के द्वारा। 1828 में अहोम विद्रोह असम में। कोल विद्रोह 1831-32 में छोटा नागपुर क्षेत्र में। संथाल विद्रोह 1855 से 56 के बीच संथाल परगना झारखंड में। नेक्स्ट है जयंतिया विद्रोह। जयंतिया विद्रोह 1860 से 63 के बीच मेघालय और असम में। जयंतिया विद्रोह होता है 1860 से 63 के बीच मेघालय में, असम में, मेघालय और असम में। खैरवार आंदोलन 1874 में। 1874 खैरवार आंदोलन 1874 में झारखंड में, खैरवार जनजाति के द्वारा। 1874 में खैरवार आंदोलन होता है झारखंड में। रमप्पा विद्रोह। रमप्पा विद्रोह होता है 1879 से 1880 के बीच आंध्र प्रदेश में। रमप्पा विद्रोह, रमप्पा टेम्पल भी है जिसे हाल ही में यूनेस्को साइट्स में सम्मिलित किया गया है। रमप्पा 1879 में, 1879 से 80 के बीच आंध्र प्रदेश में। रमप्पा आंदोलन 1879 से 1880 के बीच आंध्र प्रदेश में। मुंडा विद्रोह है 1899 से 1900 के बीच। मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 के बीच छोटा नागपुर क्षेत्र झारखंड में। मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 के बीच छोटा नागपुर झारखंड में मुंडा विद्रोह होता है। नेक्स्ट है ताना भगत। ताना भगत आंदोलन होता है 1914 में छोटा नागपुर क्षेत्र में। ताना भगत आंदोलन होता है 1914 में। ताना भगत 1914 में छोटा नागपुर क्षेत्र में होता है ताना भगत आंदोलन। नेक्स्ट है कुकी विद्रोह। अभी बतलाए थे कुका, कोली और कुकीज। कुकीज विद्रोह होता है मणिपुर में 1917 से 19 के बीच। कुकीज विद्रोह होता है 1917 से 19 के बीच मणिपुर और त्रिपुरा में होता है कुकी विद्रोह। ताना भगत 1914 में छोटा नागपुर क्षेत्र में। नेक्स्ट है प्रमुख आंदोलन और उसके नेतृत्वकर्ता। जो आंदोलन था और उसके नेतृत्व कौन कर रहे थे उससे संबंधित प्रश्न है जो देखते हैं। आंदोलन एवं विद्रोह एवं नेतृत्वकर्ता। आंदोलन, विद्रोह, नेतृत्वकर्ता। पहला है कुका आंदोलन। कुका आंदोलन जो पंजाब में गुरु राम सिंह कुका के द्वारा एवं बाद में भगत जवाहरलाल के द्वारा। कुका आंदोलन भगत जवाहरलाल एवं राम सिंह के नेतृत्व में किया गया पंजाब में। कोल विद्रोह बुद्धो भगत के द्वारा। कोल विद्रोह बुद्धो भगत के द्वारा। संथाल विद्रोह, संथाल विद्रोह से संबंधित नेता है सिद्धू कान्हू चांद भैरव। याद रखना है एक ही लाइन में सिद्धू कान्हू चांद भैरव, दो का पेयर, सिद्धू कान्हू चांद भैरव। नेक्स्ट है मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह है बिरसा मुंडा। खैरवार आंदोलन खैरवार जनजाति के द्वारा। तो ये है भगीरथ मांझी। भगीरथी मांझी है खैरवार आंदोलन से संबंधित नेतृत्वकर्ता है भगीरथी मांझी। एका आंदोलन, एका आंदोलन के नेतृत्व करता है मदारी पासी। एका आंदोलन मदारी पासी। नेक्स्ट है अहोम विद्रोह। अहोम विद्रोह के नेतृत्व करता है गोमधर कुंवर। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। कुका आंदोलन, कुका आंदोलन है भगत जवाहरलाल एवं राम सिंह। कोल विद्रोह है बुद्धो भगत। संथाल विद्रोह है सिद्धू कान्हू चांद भैरव। मुंडा विद्रोह है बिरसा मुंडा। खैरवार आंदोलन भगीरथ मांझी। एका आंदोलन मदारी पासी। अहोम विद्रोह गोमधर कुंवर। नेक्स्ट है हमारा ताना भगत आंदोलन। ताना भगत आंदोलन से संबंधित जो नेता हैं जतरा भगत, बलराम भगत, देवमनिया भगत। ठीक है, यहां से याद रखना है ये है भगत। ताना भगत आंदोलन, तो ताना भगत, जतरा भगत, बलराम भगत, देवमनिया भगत, ये इससे संबंधित नेतृत्व करता है। नेक्स्ट है तेभागा आंदोलन। तेभागा आंदोलन के नेतृत्व करता है कंपाराम सिंह और भुवन सिंह। तेभागा आंदोलन के नेतृत्व करता है कंपाराम सिंह और भुवन सिंह। सन्यासी विद्रोह, सन्यासी विद्रोह के नेता है मंजू शाह और देवी चौधरानी। सन्यासी विद्रोह मंजू शाह और देवी चौधरानी। नेक्स्ट है फकीर विद्रोह। फकीर विद्रोह के नेता है मजनूम शाह और चिराग अली शाह। मजनूम शाह और चिराग अली शाह है फकीर विद्रोह से। नेक्स्ट है पाइका विद्रोह। पाइका विद्रोह से संबंधित नेता है बक्सी जगबंधु विद्याधर। बक्सी जगबंधु विद्याधर है पाइका विद्रोह से संबंधित। बक्सी जगबंधु विद्याधर, पाइका विद्रोह। नेक्स्ट है फैराजी विद्रोह। फैराजी विद्रोह से संबंधित नेता है हाजी शरीयतुल्लाह और दादू मियां। फैराजी विद्रोह से संबंधित नेता है हाजी शरीयतुल्लाह और दादू मियां। नेक्स्ट है गडकरी विद्रोह। गडकरी विद्रोह इससे संबंधित है दाजी कृष्ण पंडित और बाबा अहिरेकर। दाजी कृष्ण पंडित और बाबा अहिरेकर गडकरी विद्रोह से संबंधित है। नेक्स्ट है कितूर विद्रोह।
कितूर विद्रोह से संबंधित है रानी चिन्नम्मा, कितूर विद्रोह से संबंधित है रानी चिन्नम्मा। नेक्स्ट है रामोसी विद्रोह, रामोसी विद्रोह है चित्तर सिंह नरसिंह दत्तात्रेय पटेकर, रामोसी विद्रोह से संबंधित है चित्तर सिंह एवं नरसिंह दत्तात्रेय पटेकर। नेक्स्ट है खासी विद्रोह, खासी विद्रोह से संबंधित है तीरथ सिंह, खासी विद्रोह से संबंधित है तीरथ सिंह। ये फैक्ट का क्वेश्चन है और इसे क्वेश्चन लगभग सभी परीक्षा में एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन दे ही दिया जाता है, तो आप इसे वीडियो को 1 या 2 बार इसे देखिएगा तो याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं किसान आंदोलन एवं किसान सभा। किसान आंदोलन एवं किसान सभा, भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन कौन सा था? तो बिजौलिया आंदोलन। भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन था बिजौलिया आंदोलन, जिसके नेतृत्व करता है सीताराम दास द्वारा 1913 ईस्वी में एवं विजय सिंह पथिक द्वारा 1915 में। बिजौलिया आंदोलन नेतृत्व करता है सीताराम दास 1913 में, विजय सिंह पथिक 1915 में। नेक्स्ट है किसके प्रयासों से फरवरी 1918 में यूपी किसान सभा की स्थापना की गई? तो यह है इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र एवं मदन मोहन मालवीय। किसके प्रयास से फरवरी 1918 में यूपी किसान सभा की स्थापना की? 1918 में यूपी किसान सभा की स्थापना किनके प्रयास से? तो इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से। नेक्स्ट है फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंधित नहीं थे, तो 1918 में यूपी किसान सभा से संबंधित नहीं थे, तो वे हैं जवाहरलाल नेहरू। 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंध नहीं थे जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार का एक स्वरूप था, जो 1919 में कहां पर चलाया गया था? नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार का एक स्वरूप था जो कहां पर चलाया गया? तो किसानों के द्वारा प्रतापगढ़ जिला में, किसान के द्वारा प्रतापगढ़ जिले में नाई धोबी बंद कार्यक्रम चलाया गया था। नेक्स्ट है किसके प्रयासों से वर्ष 1920 में प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन हुआ? 1920 में प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन किसके प्रयासों से हुआ? तो यह है बाबा रामचंद्र। नेक्स्ट है वह प्रदेश कौन था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था? अवध में। वह प्रदेश कौन था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया? तो वो है अवध। नेक्स्ट है एका आंदोलन। एका आंदोलन 1921-22 में नेतृत्वकर्ता किसके द्वारा किया गया था? तो यह है मदारी पासी। अभी प्रीवियस भी क्वेश्चन को देखे थे। एका आंदोलन 1921-22 में नेतृत्व करता है मदारी पासी। नेक्स्ट है अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य क्या था? तो लगान का नगद में परिवर्तन एवं लगान में बढ़ोतरी। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो लगान का नगद में परिवर्तन एवं लगान में बढ़ोतरी। नेक्स्ट है किस आंदोलन की प्रमुख मांग थी बढ़ती महंगाई के कारण लगान का नगद के रूपांतरण किया जाए? एका आंदोलन। एका आंदोलन किस आंदोलन का प्रमुख मांग था बढ़ती महंगाई के कारण लगान का नगद में रूपांतरण किया जाए? तो इसका था एका आंदोलन का उद्देश्य। नेक्स्ट है 1922 के साराबंदी कोई कर नहीं अभियान का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। 1922 ईस्वी के साराबंदी अभियान का नेतृत्व किसने किया था? तो वल्लभ भाई पटेल ने। 1922 के साराबंदी यानी कि कोई कर नहीं अभियान का नेतृत्व किया वल्लभ भाई पटेल। किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो बारदौली सत्याग्रह में। किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो बारदौली सत्याग्रह में। 1928 के बारदौली आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? 1928 के बारदौली आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी के अनुयायियों के द्वारा किया गया। किस आंदोलन में वल्लभ भाई पटेल महत्वपूर्ण नेता के रूप में उभरे और सरदार की उपाधि से सम्मानित हुए थे? तो बारदौली सत्याग्रह में। किस आंदोलन में वल्लभ भाई पटेल महत्वपूर्ण नेता के रूप में उभरे और सरदार की उपाधि से सम्मानित हुए? तो यह है बारदौली सत्याग्रह जो हुआ 1928 में। बारदौली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। नेक्स्ट है बारदौली सत्याग्रह 1928 ईस्वी में कुशल नेतृत्व के कारण वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो बारदौली की महिलाओं के द्वारा। बारदौली सत्याग्रह 1928 में कुशल नेतृत्व के कारण वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो बारदौली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी। बारदौली तालुका में भू राजस्व के निर्धारण में वृद्धि जो बारदौली सत्याग्रह का मुद्दा था कितना था? तो यह था 22%, लगभग 21.97 एक्यूरेट था और इसे 22% माना गया। बारदौली तालुका में भू राजस्व के निर्धारण में वृद्धि जो बारदौली सत्याग्रह का मुद्दा था वो कितना था? तो 22%। नेक्स्ट है बारदौली में लगान वृद्धि दर 22% से घटकर कितना प्रतिशत कर दिया गया था? तो ये था 6.03% कर दिया गया था। बारदौली में लगान वृद्धि दर 22% से घटकर कितना कर दिया गया? 6.03%। नेक्स्ट है बारदौली सत्याग्रह के दौरान
बम्बई प्रेसिडेंसी का गवर्नर कौन था? बारडोली सत्याग्रह के दौरान बॉम्बे प्रेसिडेंसी का गवर्नर कौन था? तो लेस्ली विल्सन। 1928 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी का गवर्नर था लेस्ली विल्सन। नेक्स्ट है कपिल राज सम्मेलन। कपिल राज सम्मेलन का संबंध किस आंदोलन से है? तो इसका संबंध बारडोली सत्याग्रह से था, जो हाली पद्धति से संबंधित था। कपिल राज सम्मेलन का संबंध किस आंदोलन से है? तो यह है बारडोली सत्याग्रह 1928 से, जो संबंधित है हाली पद्धति से। नेक्स्ट है अखिल भारतीय कर्मचारी एवं किसान दल कब अस्तित्व में आया? अखिल भारतीय कर्मचारी एवं किसान दल कब अस्तित्व में आया? 1928 में। अखिल भारतीय कर्मचारी एवं किसान दल अस्तित्व में आया 1928 में। नेक्स्ट है 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? तो गठन करने वाले हैं श्री कृष्ण सिंह और शाह मोहम्मद जुबैर। 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन श्री कृष्ण सिंह और शाह मोहम्मद जुबैर के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? तो 1929 में। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन 1929 में। नेक्स्ट है बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती 1929 में। बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे राजेंद्र प्रसाद, भी किसान आंदोलन से संबंधित थे। बिहार में किसान आंदोलन के साथ कौन जुड़े थे? तो राजेंद्र प्रसाद। बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी, याद रखना है, कृषक प्रजा पार्टी की स्थापना किसने की? तो फजलुल उल हक के द्वारा अप्रैल 1936 में। बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी की स्थापना फजलुल उल हक के द्वारा 1936 में किया गया। 1936 में फजलुल उल हक। नेक्स्ट है अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन कब किया गया? अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन कब किया गया? 1936 में। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन 1936 में किया गया। नेक्स्ट है अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो संस्थापक अध्यक्ष हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती। अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती। नेक्स्ट है 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती को। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती को चुना गया। नेक्स्ट है स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जल मार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया था। कब? तो उनकी मृत्यु के ठीक पहले 1936 में। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जल मार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब किया? तो उनकी मृत्यु के ठीक पहले 1936 में। नेक्स्ट है लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में चुना गया था किन्हें? तो NG रंगा को। NG रंगा को महासचिव, याद रखिएगा, अध्यक्ष थे वे स्वामी सहजानंद सरस्वती थे एवं महासचिव जो है वो NG रंगा है। नेक्स्ट है अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना लखनऊ में 1936 में। बहुत बार क्वेश्चन पूछ दिया गया है। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में लखनऊ में। अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में। अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? लखनऊ में। नेक्स्ट है किस एक कांग्रेसी नेता ने प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लिया था? किस एक कांग्रेसी नेता ने प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लिया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है तिभागा आंदोलन। तिभागा आंदोलन होता है 1946 में। इसका संबंध किससे था? तो किसान आंदोलन था। तिभागा आंदोलन 1946 में एक प्रकार का किसान आंदोलन था। नेक्स्ट है बंगाल में तिभागा आंदोलन की क्या मांग थी? बंगाल में कि तिभागा किसान आंदोलन की क्या मांग थी? तो जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना। जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना बंगाल के तिभागा किसान आंदोलन की मांग थी, जो हुआ था 1946 में। नेक्स्ट है औपनिवेशिक भारतीय इतिहास में तेलंगाना आंदोलन किससे संबंधित था? तो तेलंगाना आंदोलन किसान आंदोलन से संबंधित था, जो 1946 से 51 के बीच चला। औपनिवेशिक भारतीय इतिहास में तेलंगाना आंदोलन किससे संबंधित था? तो तेलंगाना आंदोलन किसान आंदोलन था, तो 1946 से 51 के बीच हुआ था। नेक्स्ट है भूदान आंदोलन। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो भूदान आंदोलन आचार्य विनोबा भावे के द्वारा। भूदान आंदोलन आचार्य विनोबा भावे के द्वारा प्रारंभ किया गया था 1951 में। नेक्स्ट है भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ था? तो ये हुआ था आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश तेलंगाना के पोचमपल्ली ग्राम से 18 अप्रैल 1951 को प्रारंभ होता है भूदान आंदोलन। भूदान आंदोलन प्रारंभ किया गया विनोबा भावे के द्वारा और ये होता है आंध्र प्रदेश तेलंगाना के पोचमपल्ली ग्राम से। डेट याद रखना है 18 अप्रैल 1951। नेक्स्ट है प्रमुख किसान आंदोलन एवं उनके स्थानीय नेता देखेंगे।
प्रमुख आंदोलन स्थानीय नेता एवं किस स्थान से संबंधित था? प्रमुख आंदोलन स्थानीय नेता और स्थान। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा और ये संबंधित है बिहार से। बिहार प्रांतीय किसान सभा स्वामी सहजानंद सरस्वती, गठन किया गया बिहार। बारदौली सत्याग्रह ये किया गया, नेतृत्व करता है सरदार वल्लभ भाई पटेल और बारदौली जो है गुजरात में स्थित जगह है, यानी कि गुजरात हो जाएगा। बारदौली सत्याग्रह कहाँ होता है? गुजरात में होता है, बारदौली जगह पे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसमें 22% से घटकर 6.03% किया गया था। नेक्स्ट है भारतीय किसान विद्यालय। भारतीय किसान विद्यालय के संस्थापक हैं एनजी रंगा। भारतीय किसान विद्यालय एनजी रंगा, जो अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम महासचिव भी बने थे, एनजी रंगा। भारतीय किसान विद्यालय संस्थापना एनजी रंगा द्वारा। बंगाल कृषक प्रजा पार्टी, बंगाल कृषक प्रजा पार्टी फजलुल उल हक, बंगाल कृषक प्रजा पार्टी फजलुल उल हक के द्वारा बंगाल में, और ये हुआ था 1936 में, बंगाल कृषक प्रजा पार्टी। नेक्स्ट है बकासत संघर्ष। बकासत संघर्ष से संबंधित नेता है स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती। बकासत संघर्ष से संबंधित नेता है स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती और ये संबंधित है बिहार से। बकासत संघर्ष स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती, बिहार से। नेक्स्ट है अखिल भारतीय किसान सभा। अखिल भारतीय किसान सभा स्वामी सहजानंद सरस्वती। अखिल भारतीय किसान सभा संबंधित है स्वामी सहजानंद सरस्वती और ये हुआ था लखनऊ में 1936 में। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन लखनऊ में 1936 में स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा तथा इसके महासचिव जो बनाए गए थे वो थे एनजी रंगा। नेक्स्ट है अखिल भारतीय किसान सभा दक्षिणी असम में और इसके नेतृत्व करता है अब्दुल हमीद खां। अखिल भारतीय किसान सभा अगर दक्षिणी असम में बतलाया जाएगा तो ये है संबंधित नेता अब्दुल हमीद खां के द्वारा। नेक्स्ट है बेंगू कृषक आंदोलन। बेंगू कृषक आंदोलन संबंधित नेता है राम नारायण चौधरी। बेंगू कृषक आंदोलन राम नारायण चौधरी और ये हुआ था बेंगू में, बेंगू कृषक आंदोलन। नेक्स्ट है बूंदी कृषक आंदोलन। बूंदी कृषक आंदोलन जो हुआ नैनू राम शर्मा के द्वारा, स्थानीय नेता है बूंदी कृषक आंदोलन से संबंधित नैनूर शर्मा और ये हुआ है बूंदी राजस्थान में। बूंदी कृषक आंदोलन नैनूर शर्मा के नेतृत्व में बूंदी में हुआ। नेक्स्ट है बिजौलिया कृषक आंदोलन। विजय सिंह पथिक के नेतृत्व में बिजौलिया आंदोलन होता है और ये बिजौलिया यूपी में। बिजौलिया कृषक आंदोलन विजय सिंह पथिक के द्वारा बिजौलिया में। इस प्रकार आज का हमारा जो सेशन है समाप्त होता है। इसके आगे जो हम करेंगे वो है कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं। ये हमारा किसान एवं जनजातीय आंदोलन का सेकेंड पार्ट था। अगला हमारा टॉपिक जो है कांग्रेस के पूर्व स्थापित संस्थाएं हैं, जो भी संस्था बनाया गया था वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर हमारा प्रयास अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा जिन्हें भी बिहार एसएससी एनटीपीसी एग्जाम जो देना है आगामी परीक्षा जिसमें जीएस पूछा जाता है उन्हें आप फॉरवर्ड कर सकते हैं ताकि उन्हें भी लाभ मिल सके। वीडियो को पूर्ण रूप से देखने के लिए धन्यवाद। आशा करते हैं आप लोग वीडियो को एंजॉय किए होंगे तथा साथ ही साथ इसे पूर्ण रूप से याद रखने का प्रयास करें। 1-2 बार वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको कंफ्यूजन जो भी होता है वो दूर हो सके।